एक समय की बात है। सुंदरवन जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने पति कालू और अपनी बेटी के साथ रहती थी। वे दोनों बहुत ही गरीब और वे जंगल में लकड़ियां लाकर बेचा करते थे। उसी के खर्चे से अपना घर चलाते थे। एक दिन टुनटुनी और कालू लकड़ी लेने जंगल जा रहे थे। तभी वहां पर अचानक तेज बारिश और आंधी तूफान से पेड़ हिल रहे थे। तभी अचानक एक पेड़ कालू और टुनटुनी के ऊपर गिर जाता है, जिसकी वजह से कालू की तुरंत ही मौत हो जाती है और टुनटुनी जख्मी हो जाती है। किसी तरह वह अपने आप को बचाकर कालू के पास जाती है और रोते हुए कहती है, कालू जी, आप अपनी आंखें खोलो। देखिए, अपने घर पर छोटे छोटे बच्चे हैं। तुम मेरी बात तो सुन रहे हो ना? हमारा इंतजार कर रहे होंगे। हमें छोड़कर आप इस तरह से मत जाइए। हमारे बच्चे आपके बारे में पूछेंगे तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी? आप हमें हमेशा अकेले छोड़कर मत जाइए। आप आंखें खोलिए जी, आंखें खोलिए। इस तरह टुनटुनी फुट फुट कर रो रही थी। कालू के जख्म भी उन्हें नहीं दिखाई दे रहे थे। आसपास के जंगल के पक्षी टुनटुनी के पास आते हैं। टुनटुनी बेटा, आप इस तरह से मत रोइए। आपके पति इस दुनिया में नहीं रहे और आप अपना ख्याल रखो। आप पूरी तरह से जख्मी हो चुकी हो बेटा। अब जाओ अपने घर। आपको अपने बच्चों को भी तो संभालना है। उन पंछियों के समझाने पर टुनटुनी अपने घर आ जाती है। अपनी माँ की ये हालत देखकर बच्चे घबरा जाते हैं और कहते हैं कि अरे माँ, ये आपको क्या हो गया है? लगता है आपको बहुत ज्यादा चोट लगी है। आप दोनों कहाँ रखे थे? तूफान आ गया था, ये हमको पता है माँ। और माँ, पिताजी कहाँ है? हम दोनों को बहुत घबरा गए थे। आप दोनों को कुछ हो ना जाए। माँ, आप चुप क्यों हो? माँ, आप कुछ बोलो ना मम्मा। पापा कहाँ है मम्मा? वो नजर नहीं आ रहे हैं। मेरी प्यारी बच्ची, तुम्हारे पिताजी हमें हमेशा के लिए छोड़कर चले गए हैं और मैं भी किसी लायक नहीं बची। जंगल में काम करने वाले पक्षी मेरे मदद की, मुझे यहाँ तक पहुँचाया। अब तो मैं मेरे पैरों पर चल भी नहीं सकती हूँ। तुम्हारे पिताजी के अंतिम संस्कार करके आई हूँ। तेज तूफान से पेड़ गिरना शुरू हो गए हैं बेटा, जिसके कारण तुम्हारे पिताजी का देहांत हो गया है। अब मैं तुम्हारे पालन पोषण कैसे करूँगी? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब हमारा क्या होगा? अपनी माँ को रोता हुआ देखकर वह दोनों भी रो देती है। माँ, आप हमेशा कहती थी ना कि हमारे दादा दादी का घर बहुत बड़ा है, हम वहीं चले जाते हैं, हम वहीं रह लेंगे। नहीं नहीं बेटी, हम वहाँ नहीं जा सकते। तुम्हारे दादा दादी मुझे पसंद नहीं करते हैं क्योंकि मैं गरीब परिवार से थी और तुम्हारे पिताजी मुझसे बहुत प्यार करते थे, जिसकी वजह से वह अपने माता पिता के खिलाफ होकर शादी कर ली मुझसे। उन्होंने अपने बेटे को घर से निकाल दिया। अभी हम वहाँ पर नहीं जा सकते मेरी बेटी, हम वहाँ नहीं जा सकते। टुनटुनी अपनी सारी बातें अपनी बेटियों को बता देती है। तभी सारा परिवार बहुत ही दुखी था और परेशान था। तभी वहाँ पर अचानक तेज बारिश होने लगती है और टुनटुनी के घोंसले के अंदर पानी भरना शुरू हो जाता है। इतना सब कुछ देखकर टुनटुनी और उसकी बेटी बहुत घबरा जाती है। अब हम कहाँ जाएंगे? इस तरह से सोचने लगती है। तभी टुनटुनी को कोई चारा नहीं मिलता है।
तभी टुनटुनी अपनी बेटी के साथ अपने ससुराल चल पड़ती है। टुनटुनी अपनी बेटी के साथ ससुराल पहुंच जाती है और वहां पर टुनटुनी अपने आप पर बीती सभी बात अपनी सासी माँ को बता देती है। अरे करमजली, तूने मुझसे मेरा बेटा छीन लिया है और मेरा बेटा इस दुनिया में भी नहीं रहा तो मुझसे ज़मीन का हिस्सा लेने आई है। अभागन, चिड़िया तेरे को और तेरे बच्चे को इस घर में रहने नहीं दूंगी। तू चली जा यहाँ से। मेरे बेटे को तो खा गई है और अब हमें भी खाने आ गई। चल निकल यहाँ से, अब तुझे यहाँ रहने के लिए कोई जगह नहीं देंगे। सासू माँ, मेरी बहुत सी नन्ही सी बेटी है, इनके ऊपर आप दया करो ना। ना मैं इन बच्ची पे दया करूँगी और ना ही तुझ पर दया करूँगी। चल निकल जा यहाँ से। और मैं कोई अनाथ आश्रम नहीं खोल रखा हूँ जो तुझे यहाँ आसरा दे दूँ। नदी में डूब के तू भी मर जा। दादी माँ, हमें यहाँ रहने दीजिए ना। बारिश बहुत तेज है, हमारा छोटा सा घोंसला टूट गया है, हमारे यहाँ पानी भी भर गया, हमारे पास रहने की कोई जगह नहीं है दादी। टुनटुनी की सास किसी की भी नहीं सुनती है और उन्हें घर से निकाल देती है। लगता है बेटा, अभी हमें पहाड़ी पर जाकर रहना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास और कोई जगह भी नहीं है। जिनके अच्छे एवं पक्के मकान है वह तो अपने छतों के नीचे रह लेंगे और हम यहाँ झोपड़ी डालकर भी नहीं रह सकते। सिर्फ पहाड़ी पर रहने का ही आसरा है। चल मेरी बेटी, हम पहाड़ी पर चलते हैं, देखते हैं वहाँ पर हम अपना जीवन कैसे बिताएंगे। ऐसा सब कुछ कहकर टुनटुनी अपनी बेटी के साथ पहाड़ी पर चली जाती है। वहां जाकर वह दोनों माँ बेटी देखती है कि वहां बहुत ही छायादार वृक्ष थे और ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है। वहां उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था। माँ, पहाड़ी पर तो कितना अच्छा लग रहा है और खाने को भी है। हमें यहाँ किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। जब तक यहाँ रहना चाहेंगे तब तक बहुत आसानी से रह सकते हैं हम। नहीं बेटा, यहाँ जंगली जानवर भी रहते होंगे। माँ, वह देखो मिट्टी का ढेर। चलो हम वहाँ से मिट्टी लाकर अपना घर बनाते हैं। हाँ बेटी, चलो। वो दोनों माँ बेटी उस मिट्टी के ढेर को लेने चले जाती है। तभी उसकी बेटी कहती है, माँ, कहीं ये ढेर किसी और के तो नहीं जो हमसे छीन ले। तभी वह जादुई मिट्टी बोल पड़ती है। सुनो चिड़िया, मैं एक जादुई मिट्टी हूँ। मैं अच्छे लोगों की हमेशा मदद करती हूँ और मैं तुम्हारे मदद करना चाहती हूँ। तुम मेरी इस जादुई मिट्टी से अपना जादुई घर बना सकती हो और उस घर में तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। मैं कहीं कोई सपना तो नहीं देख रही हूँ। मिट्टी के अंदर से आवाज आ रही है। अब हमारा जादुई मिट्टी का घर होगा। मुझे तो अभी भी यह विश्वास नहीं हो रहा है। नहीं, ये कोई सपना नहीं है और जंगली जानवर भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बस मैं तुम्हें अपनी जादुई से अभी जादू का घर बनाकर देती हूँ। वह जादुई मिट्टी टुनटुनी को एक जादुई घर बनाकर दे देती है। टुनटुनी और उसकी बेटी उस जादुई घर में खुशी खुशी से रहने लगती है।